सब बहुत खुश थे। पूरे सिंघानिया मेंशन में खुशी का माहौल था। सब एक साथ लंच करते हैं। शीतल माही को अपने हाथों से बड़े प्यार से खिला रही थी, जिसे देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लंच के बाद हर्ष माही को आराम करने को बोलते हैं। तब आरव माही को रूम में ले जाता है और उसे बेड पर बिठाते हुए बोलता है, तुम आराम करो माही, तुम बहुत थकी लग रही हो। कल से तुम ठीक से सोई भी नहीं हो। माही आरव के गले लगते हुए बोलती है, लेकिन आज सुकून से सो पाऊंगी, क्योंकि आप जो मेरे साथ मेरे पास हैं। आरव भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूंगा और कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर आरव माही के माथे पर किस करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लो। ये बोलकर आरव माही को बेड पर लिटा देता है और उसके बगल में बैठ जाता है और उसके सर को प्यार से सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब आरव देखता है कि माही सो गई है, तब वो फिर से उसके माथे पर किस करता है और फिर सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आ जाता है। सभी अविनाश बोलते हैं, हर्ष अब हमें चलना चाहिए, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। हर्ष, ये क्या बोल रहे हो अविनाश? यहीं रुक जाओ ना। आनंद, हाँ अविनाश, हर्ष ठीक कह रहा है, रुक जाओ ना। शीतल, आरती, तुम समझाओ ना भाई साहब को। आरती, नहीं शीतल, जाना जरूरी है, हम नहीं रुक पाएंगे। आनंद, क्यों नहीं रुक सकते? अविनाश, यार हमारा भी बहुत मन था यहाँ रुकने का, पर कल मेरी कई मीटिंग्स हैं और वैसे भी बीच बीच में हम मिलने आते रहेंगे। आरव, डैड, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ, कल मेरी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अविनाश, नहीं आरव, तुम यहीं रुको माही के पास, हम दोनों है ना संभालने के लिए, डोंट वरी। हर्ष, हाँ आरव, तुम दोनों कुछ दिन यहीं रुक जाओ, इसके बाद चले जाना। हम अपनी बेटी के साथ कुछ दिन अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रुको। आरव, ओके अंकल। हर्ष, बेटा अब तुम मुझे डैड कह सकते हो, ना कि अंकल, क्योंकि अब मैं तुम्हारा डैड हूँ। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके अंकल। ओ सॉरी डैड। सब हंस देते हैं। अविनाश, ठीक है, फिर हम चलते हैं। आरव अपने मॉम डैड के गले लगता है। कार्तिक, आंटी, हम दोनों भी आपके साथ चल रहे हैं, काफी लेट हो चुका है, मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे। आरव, क्या यार कार्तिक, मॉम डैड तो जा ही रहे हैं, तुम दोनों भी जा रहे हो। आरती, हाँ कार्तिक, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, तुम्हारी मॉम डैड से हम बात कर लेंगे। कार्तिक, लेकिन आंटी। हर्ष, कार्तिक, पूजा, तुम दोनों यहीं रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, इतने दिन बाद तुम बच्चे सब साथ आए हो, इंजॉय करो।
वैसे भी अर्जुन और काव्या भी तो है। काव्या, हाँ कार्तिक और पूजा, रुक जाओ ना, हम सब खूब इंजॉय करेंगे। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, फिर हम रुक रहे हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अविनाश, ठीक है, फिर हम चलते हैं। और कार्तिक, तुम परेशान मत होना, हम शालिनी भाभी और कुणाल से बात कर लेंगे। फिर आरती और अविनाश मुंबई के लिए निकल जाते हैं। हर्ष सर्वेंट बुलाकर उसे कार्तिक और पूजा को रूम दिखाने को बोल देते हैं। तब वो दोनों उनका सामान लेकर रूम में आ जाते हैं। शाम के वक्त सब हॉल में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। तभी माही सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है। आरफ तुरंत उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर लाकर बैठा देता है। हर्ष मुस्कुराते हुए बोलते हैं, उठ गई बेटा, अच्छा हुआ तुम नीचे आ गई, हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। नहीं, क्या बात कर रहे थे आप? आनंद, मैं इनको तुम्हारे बचपन की बातें बता रहा था। माही, अच्छा क्या बता रहे थे आप? आरफ, यही बता रहे थे कि तुम बचपन में कितनी शरारती थी। आनंद, अंकल को बहुत परेशान करती थी, तुम उनकी एक बात नहीं सुनती थी। ये सुनकर सबको हंसी आ जाती है। माही मुंह बनाते हुए बोलती है, क्या डैडी, मैं बहुत शरारती थी? आनंद, अरे बेटा, मैंने ये नहीं बोला, ये तो आरव बोल रहा है। ये बहुत शरारती हो गया है, इसके कान खींचने पड़ेंगे। आरव, क्या अंकल, माना कि आप माही के डैडी हो, पर सबसे पहले तो मेरे अंकल हो और आप मुझे अपने आरफ को डांट रहे हो। काव्या, तो जीजू आप ऐसे काम ही मत करो ना कि आपको डांट पड़े। आप मेरे दी को क्यों परेशान कर रहे हो? हर्ष, सही कह रही है काव्या, अब अगर तुमने मेरी बच्ची को परेशान किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। माही आरफ को चिढ़ाते हुए बोलती है, सुन लिया ना आरफ आपने, अब मेरे पास मेरे दो डैड हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये बोलकर वो हर्ष और आनंद के बीच जाकर बैठ जाती है और उन्हें हक कर लेती है। सब बहुत खुश थे। शीतल और नीलम किचन में थी। वो अपने हाथों से माही के लिए जलेबियां बना रही थी, क्योंकि जलेबी माही की फेवरेट थी। माही किचन में आती है। शीतल मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा तुम उठ गई? माही, हाँ मॉम, आप दोनों क्या बना रहे हो? नीलम, हम तुम्हारे लिए जलेबियां बना रहे हैं, तुम्हें पसंद है ना? माही खुश होते हुए बोलती है, अरे वाह, सच में, मैं भी आप दोनों की हेल्प करूंगी। शीतल, नहीं बेटा, तुम बाहर जाओ, हम बना कर लाते हैं। माही, लेकिन मॉम, मुझे करने दीजिए ना, मैं भी आप दोनों की हेल्प करना चाहती हूँ। नीलम, बेटा तुम हमारी हेल्प फिर कभी कर लेना, पर अभी तुम सबके साथ जाकर बाहर बैठो, हम बस लेकर आते हैं। तब माही किचन से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल और नीलम गर्मा गर्म जलेबियां और समोसे बना कर लाती हैं। माही से जलेबियां देखकर कंट्रोल ही नहीं होता और वो तुरंत प्लेट उठाकर खाने लगती है। ये देखकर सब हंस देते हैं। अर्जुन
मुस्कुराते हुए बोलता है, माही आराम से वरना गले में अटक जाएगी। आरव, वो नहीं मानने वाली। अर्जुन, मैंने भी उसे कई दफ़ा समझाया है कि आराम से खाओ, लेकिन जलेबियां देखकर ही इसे पता नहीं क्या हो जाता है। ये सुनकर सबको हंसी आ जाती है। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए दिन बीत जाता है। रात में सब साथ में डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। माही बैल्कनी में खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी आरव रूम में आता है और उसको पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हें पता है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम यूं ही मुस्कुराती रहा करो। माही उसकी ओर घूमती है और उसके गले लगते हुए बोलती है, और मुझे आपकी बाहों में सुकून मिलता है। आज मैं बहुत खुश हूँ आरव। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी खुशियाँ मुझे एक साथ मिलेगी। आरव उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोलता है, तुम डिजर्व करती हो ये सारी खुशियाँ मेरी जान। माही मुस्कुरा देती है और वापस आरव के गले लग जाती है। आरव भी उसे टाइटली हग करते हुए बोलता है, वैसे एक बात पूछूं जान, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? माही, हाँ पूछिए आरव। तुम और अर्जुन बचपन के दोस्त हो ना? माही, हाँ, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आरव, क्या तुम बचपन से अर्जुन को पसंद करती हो? माही, नहीं आरव, अर्जुन सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त था। पर क्या हुआ? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आरव, वो एक्चुअली अर्जुन तुम्हें बचपन से ही पसंद करता था, तो मुझे लगा शायद तुम भी। माही, क्या? लेकिन मेरे दिल में अर्जुन के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। मेरे लिए अर्जुन मेरा एक अच्छा दोस्त था और है। आरव को थोड़ा सुकून मिलता है कि माही के दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। माही मुस्कुराते हुए बोलती है, अर्जुन बहुत अच्छा इंसान है और वो बचपन से ही बहुत अच्छा है। उसका दिल बहुत साफ है। अगर हम दोनों अलग ना हुए होते, साथ बड़े होते, तो डेफिनेटली मुझे अर्जुन से प्यार हो जाता। ये सुनकर आरव को थोड़ी जलन होती है। माही, आरव, मैं चाहती हूँ कि अर्जुन की लाइफ में एक बहुत अच्छी लड़की आए जो उसका ख्याल रखे, उसकी परवाह करे और उसे बहुत प्यार करे। अर्जुन थोड़ा जिद्दी और गुस्सैल है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। आरव मुंह बनाते हुए बोलता है, माही, आज तक तो तुमने मेरी तारीफ नहीं की होगी जितनी तुमने अर्जुन की कर दी। माही हंसते हुए बोलती है, अच्छा जी, तो मेरे डियर हबी को अपनी तारीफें सुननी है, ठीक है। माही आरव की गर्दन में अपने हाथों को डालते हुए बोलती है, तो बताइए क्या सुनना चाहते हैं आप? आरव, जो मेरे अंदर आपको पसंद हो। अर्जुन वहीं दरवाजे पर खड़ा था। वो जब अपने रूम की तरफ जा रहा था तो उसने माही की बातें सुन ली थी, जो माही ने अर्जुन के लिए बोली थी। अर्जुन मन में बोलता है, माही, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और
तुम आरफ के साथ खुश हो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब हम सिर्फ दोस्त हैं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वहाँ से चला जाता है। माही मुस्कुराते हुए बोलती है, आप बहुत हैंडसम हैं, स्वीट हैं, काइंड हार्टेड और ऑनेस्ट हैं। आरफ तो तुमने मेरी इतनी तारीफें की, इनाम तो बनता है ना। ये बोलकर आरफ माही की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे माही आरफ के सीने से जा टकराती है। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। आरफ धीरे धीरे माही के होठों के करीब जाता है और उसे किस कर लेता है। इधर अर्जुन बेड पर लेटा हुआ था। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बार बार सिया का ख्याल आ रहा था। वो जब अपनी आंखें बंद करता है तो उसे मुस्कुराता हुआ सिया का चेहरा दिखने लगता है। वो उठकर बैठ जाता है और थोड़े गुस्से से बोलता है, ये मुझे बार बार सिया का चेहरा क्यों दिख रहा है? क्यों बार बार वो मेरे ख्यालों में आ रही है? ये मुझे क्या हो रहा है? ओ गॉड, क्या मुसीबत है। इधर सिया का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो सोने की कोशिश कर रही थी, पर सो नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे अर्जुन की याद आ जा रही थी। वो उठकर बैठ जाती है और मुंह बनाते हुए बोलती है, अरे यार, क्या हो रहा है? क्यों मुझे उस डेविल की याद आ रही है? और याद भी ऐसी कि सोने नहीं दे रही। लगता है सिया, तुझे उस खड़ूस से प्यार हो गया है, तभी तो तेरा दिल उसकी याद में बेचैन हो रहा है। प्यार भी हुआ तो उस खड़ूस डेविल से। इधर अर्जुन बैल्कनी में खड़ा था। कुछ देर रहने के बाद वो वापस रूम में आता है और लाइट ऑफ करके सो जाता है। अगले दिन सिंगानिया मेंशन में सब साथ में डिनर कर रहे थे। तभी करण और सिया आते हैं। उन्हें देखकर सब खुश हो जाते हैं। आरफ ने करण और सिया के बारे में पहले ही सबको सब कुछ बता दिया था, इसीलिए सब उन दोनों को देखकर खुश थे। हर्ष, आओ बच्चों, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। करण, नहीं अंकल, हम दोनों ब्रेकफास्ट करके आए हैं। सिया की नज़र तो बस अर्जुन पर थी। कुछ देर में सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आनंद, बच्चों, तुम सब रूम में जाओ और जाकर बातें करो। इतने दिनों बाद तुम सब एक साथ हो। हर्ष, हाँ बच्चों, जाओ। तब सब ऊपर चले जाते हैं। हर्ष ऑफिस चले जाते हैं और आनंद हॉस्पिटल। शीतल और नीलम अपने अपने काम में लग जाती हैं। सब एक रूम में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अर्जुन वो थोड़ा खामोश था, क्योंकि उसका नेचर ऐसा ही था। वो बहुत कम बात किया करता था। बाकी सब हंसी मजाक कर रहे थे। सिया भी उन सब में शामिल थी, लेकिन वो बार बार अर्जुन को देख रही थी और अर्जुन की नज़र भी कहीं ना कहीं सिया पर थी। कार्तिक, गाइस, क्यों ना हम आज का दिन बाहर बिताएं? बहुत मज़ा आएगा। माही, हाँ, ये अच्छा रहेगा। पूजा, हाँ, बहुत मज़ा आएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है करण? करण, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरफ, तो फिर ठीक है, आज का पूरा दिन हम बाहर बिताएंगे। अर्जुन, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अर्जुन, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी आरफ, बल्कि अच्छा है, हम सबका माइंड
फ्रेश हो जाएगा। सिया बहुत खुश होती है। काव्या, तो फिर चलो, हम सब बैठे क्यों हैं? तब सब नीचे आते हैं। शीतल, बच्चों तुम सब कहीं जा रहे हो? माही, हाँ मॉम, हम सब बाहर जा रहे हैं। आरफ, हाँ मॉम, हम सब रात का डिनर करके वापस आएंगे। नीलम, ये तो अच्छी बात है। जाओ, तुम सब इंजॉय करो। फिर सब बाहर जाते हैं और अपनी कार में बैठने लगते हैं। अर्जुन जैसे ही अपनी कार में बैठता है, सिया भी तुरंत उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। अर्जुन ये देखकर हैरान हो जाता है। अर्जुन, तुम मेरी कार में क्या कर रही हो? जाओ, अपने भाई के साथ बैठो। सिया, पूजा है ना, वो भाई के साथ बैठ जाएगी। अर्जुन, देखो, तुम अब मेरी सेक्रेटरी नहीं हो, तो तुम्हें मेरे आसपास होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और जाकर किसी और की कार में बैठो। सिया मुंह बनाते हुए बोलती है। खड़ूस, डेविल कहीं का, मैं अगर इसकी कार में बैठ भी गई तो क्या हो गया? कौन सा मैं इसको खा जाऊंगी? अर्जुन, तुमने कुछ कहा? सिया, नहीं तो, मैंने कुछ नहीं कहा। अर्जुन मन में बोलता है, ये लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको मेरी स्टोरी कितनी पसंद आ रही है। सो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।